जय हिंद दर्शकों, मैं संदीप कलेरिया सिलेक्शन वाले यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। ये हमारी रीजनिंग क्लास चल रही है और रीजनिंग में क्लास में हमने पहली क्लास देखी थी पासे से संबंधित। और पासे से संबंधित क्लास में कुछ बच्चों के ऐसे मैसेज आए थे कि रीजनिंग क्लास थोड़ी सी फास्ट हो रही है, तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ बच्चों को कुछ चीज़ें समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। तो हम जो कल हमने क्लोज पासा पढ़ा था उस क्लास का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे आज की क्लास में। बिल्कुल स्लो रिवीजन करेंगे ताकि कल की क्लास भी आपको समझ में आ जाए। इसको देखने के बाद आप कल की क्लास देखेंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगी। वैसे तो कल की क्लास भी आप एक दो बार रिवाइंड करके देखेंगे तो वैसे ही समझ में आ जाएगी, पर इस क्लास में हम थोड़ा सा और स्लो होके देख लेते हैं कि कल की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था शुरू के 5 मिनट, और उसके बाद हम पढ़ेंगे ओपन पासा। पासे से संबंधित जो क्लोज पास से संबंधित है हमने कल क्वेश्चन सारे देख लिए थे। आज ओपन पासे से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे हम। जो जो स्थितियां बन सकती है ओपन पासे में वो सारी स्थितियां आज कवर करेंगे, और इसके बाद आपके पासे का चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम और दूसरी क्लास देखेंगे रीजनिंग की। तो हमने कल क्या देखा था, पासा। पासा कैसा रहता है, पासा इस प्रकार से रहता है। पासा इस प्रकार से रहता है, और पासे में क्या है कि एक ऊपरी सतह रहती है, एक उसके नीचे विपरीत सतह रहती है, नीचे एक सामने वाली सतह रहती है, एक इसके पीछे वाली सतह रहती है, ठीक है। और एक ये साइड वाली सतह रहती है, दाहिनी साइड वाली, और इसके पीछे वाली बाईनी साइड वाली सतह रहती है। मतलब कि हर सतह के विपरीत एक सतह रहती है, हर सतह के विपरीत पासे में एक सतह रहती है। जैसे कि ये यहाँ पे रहेगा, हमने वो लूडो वाला देखा है ना, तो उसके नीचे कोई भी नंबर रहेगा ऊपर में। लूडो वाला पासा आप देखोगे तो एक ऊपर में रहेगा और उसके नीचे एक नंबर रहेगा। तो जो ऊपर वो देखेंगे हम, वो और नीचे वाली वो दोनों एक दूसरे के विपरीत रहेगी। वो दोनों क्या रहेगी, एक दूसरे के विपरीत रहेगी। इसी प्रकार पासे में हमारा जो ये पासा रहता है, हम जो एग्जाम में पढ़ते हैं उसमें भी हर सतह के विपरीत एक सतह रहती है, हर सतह के विपरीत एक सतह रहती है। और उसमें एक चीज खास बात आप ये देखना कि जो विपरीत सतह है वो एक साथ कभी भी नहीं आ सकती। एक साथ वाली सतह जैसे कहते हैं कि हमारे जो हम ये वाला पासा देखते हैं एग्जाम वाला, वो कुछ इस प्रकार का रहता है। उसमें हमें 3 सतह दिखाई देती है। इस पासे में 3 सतह दिखाई देती है हमें, जैसे 1 2 3 हमने ये कोई सेल्फ ले ली, ये पासा ले गया तो ये 3 सतह दिखाई देगी, बाकी की 3 सतह दिखाई नहीं देगी। तो ये पिछले वाली, इसके पीछे कोई सतह हो तो सतह तो होगी, पर हम इसको डिजाइन करके वैसे करके लिख नहीं सकते। वैसे करके एग्जाम में आता नहीं, लिख नहीं सकते, क्योंकि वो 6 ही सतह बता देगा। तो फिर क्वेश्चन पूछेगा कैसे, इसलिए वो 3 सतह बताता है एग्जामिनर, और 3 सतह जो नहीं बताई गई है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनते हैं, पूरी सतह वाले क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आप यहाँ से इतना समझिए। उसके बाद हर सतह के विपरीत एक सतह होती है, और विपरीत वाली सतह कभी भी साथ में नहीं आ सकती। मतलब एक के विपरीत जो सतह रहेगी वो इसके साथ में नहीं आ सकती, यहाँ पे साथ में कभी भी नहीं आएगी। एक के विपरीत वाली सतह कभी भी साथ में नहीं आएगी। तो यहाँ से आप क्या क्या नोटिस करने वाली बात है कि विपरीत सतह कभी भी साथ वाली सतह के साथ नहीं आएगी। विपरीत सतह ना तो साथ में एक साथ दिख सकती है, ना ही एक साथ छुप सकती है, क्योंकि क्या है कि साथ में दिख नहीं सकती। तो ये सतह भी मैं अगर छुपा दूंगा, ये सतह भी मैं छुपा दूंगा, तो यहाँ पे कौन सी सतह देंगे, यहाँ पर इसके विपरीत वाली सतह दिखेगी। तो एक साथ विपरीत वाली सतह दिखेगी, मतलब ये वाली सतह दिख रही है। इसके अलावा इधर की कोई सी, या तो मैं उस साइड से देखूंगा तो उधर की सतह दिखेगी, 2 और 3 मेरे को दिखेगा, और उस साइड से देख रहा हूँ तो उधर की सतह दिखेगी। पर दोनों सतह एक साथ छुप नहीं सकती। हम पासे को किसी प्रकार से देखें तो दोनों विपरीत सतह एक साथ छुप नहीं सकती। जैसे यहाँ पे कोई सतह है और यहाँ पे कोई सतह है, तो उसके विपरीत वाली सतह एक साथ छुपेगी नहीं। तो यहाँ पे आप एक बात नोटिस करिए कि कोई भी पासे की 2 सतह, 2 विपरीत सतह एक साथ ना दिखेगी ना एक साथ छुपेगी, ठीक है। इतना सा यहाँ से पासे से आपने ये समझा। अब पासे के बेसिक ये है कि पासे में कितनी सतह रहती है टोटल, मैंने आपको बताया 6 सतह रहती है। 6 सतह कौन कौन सी रहती है, 6 सतह 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 सतह रहती है। पर जरूरी नहीं कि एग्जाम में इन्हीं 6 सतहों से क्वेश्चन आए, जरूरी नहीं है ये कि एग्जाम में इन्हीं 6 सतहों से क्वेश्चन आए। एग्जाम में क्या कर सकते हैं एग्जामिनर कि जैसे ये पासा ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर कुछ ये रंग लिख दिया, जैसे ये लाल लिख दिया, हरा, नीला, या कोई आकृति बना दी, या कोई आकृति बना देगा, या कोई आकृति बना दी। जैसे ये इतनी इतनी छुपी रहेगी, ये फिर इसके बाद ये इतना रहेगा, जैसे कोई आकृति बना दी, या तो कोई ऐसा डोर बना दिया। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं। इस टाइप से भी पासे में क्या रहता है कि क्वेश्चन आते हैं। तो पासे में क्वेश्चन कौन कौन चीज़ों से बन सकते हैं,
एक तो नंबर से बन सकते हैं, एक रंग या कोई आकृति दे दे या कोई चिन्ह दे दे। चिन्ह जैसे एबीसी कोई चिन्ह दे दिया उन्होंने, एबीसी या अल्फा बीटा गामा, या जैसे प्लस माइनस, ये यहाँ पे दे दिया गुणा प्लस, ये माइनस, इस टाइप से भी कोई चिन्ह देके वो आपको बता सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पासे में इन टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं। अब पासे में हमने एक और चीज पढ़ी थी कि पासा कितने प्रकार का होता है। क्या पढ़ा था हमने? पासा कितने प्रकार का होता है। तो पासा 2 प्रकार का होता है। पासा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा पढ़ा था हमने? पासा कौन कौन से, पासे के 2 टाइप कौन कौन से देखे थे हमने? पासे के 2 टाइप हमने देखे थे, एक तो साधारण पासा और एक मानक पासा। क्या देखा था हमने? एक साधारण पासा होता है और एक मानक पासा होता है। अब हम किसी पासे को देख के, मैं यहाँ पे जैसे 2 पासे बना दूं, मैंने यहाँ पर 2 पासे बना दिए। एक अब हम कैसे देखेंगे कौन सा पासा साधारण पासा और कौन सा पासा मानक पासा है? ये देखने के लिए मैंने कल आपको क्या बताया था कि जो मानक पासा है, जो मानक पासा है उसको देखने के लिए हम ये करेंगे कि ये आसपास की सतह का योग करेंगे, आसपास की सतह का योग करेंगे। अगर उनका योग 7 नहीं आ रहा है तो वो मानक पासा है, उनका योग 7 नहीं आ रहा है तो मानक पासा। जैसे एक में 3 जोड़ेंगे हम तो कितना हो गया? 4। एक में 3 जोड़ा तो 4 हो गया। मतलब ये संभावना, यहाँ एक चेक करने से हमें ये संभावना पता चल गई कि ये पासा मानक पासा हो सकता है। फिर अब हम 3 में 5 जोड़ेंगे, 3 में 5 जोड़ेंगे तो कितने हो रहे? 3 में 5 जोड़ रहे तो 8 हो रहे, 7 नहीं हो रहे। मतलब ये मानक पासा हो सकता है। फिर 5 में 1 जोड़ा हमने तो कितने हो रहे? 6। 5 में 1 जोड़ा तो 6 हो रहे। मतलब ये मानक पासा है। हमने तीनों स्थितियां इसकी चेक कर ली, किसी का भी योग 7 नहीं आ रहा है तो वो मानक पासा है। इस प्रकार से मानक पासा पता करेंगे। और साधारण पासे को पता करने के लिए क्या करेंगे? साधारण पासे को पता करने के लिए हम एक चीज करते हैं कि ये जो आसपास की सतह है, आसपास की जो भी सतह है, इनका योग करते हैं और उनका योग 7 आ जाता है, उन सतहों का योग 7 आ जाता है तो पासा क्या होगा? साधारण पासा होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ हम 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितने हो रहा? 5, 7 नहीं आ रहा तो मानक पासा हो सकता है। 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 आ रहा तो भी मानक पासा हो सकता है। पर एक और स्थिति बच गई हमारी चेक करने के लिए, तो 2 में 5 हम जोड़ेंगे। जब हम 2 में 5 जोड़ रहे हैं तो ये 7 बन रहा है। जब पास वाली सतह का योग 7 हो जाता है, जब पास वाली सतह का योग 7 हो जाता है तो पासा होता है साधारण पासा। पास वाली सतह का योग 7 होने पर पासा क्या रहेगा? साधारण पासा। इतना आपने यहाँ से समझा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो साधारण पास, जो मानक पासा रहता है, मानक पासा, ये कौन सा पासा है हमारा? नीचे मानक पासा। और ये कैसे पता चला हमें मानक पासा है? कि हमने इन संख्याओं का योग करा और योग करने पर 7 नहीं आया। पास वाली सतहों का योग करा और उनका योग 7 नहीं आया तो ये मानक पासा, ये से पता चला। अब मानक पासे की एक क्वालिटी क्या रहती है? मानक पासे की क्वालिटी ये रहती है कि इसमें विपरीत सतहों का योग 7 होता है। जैसे एक के विपरीत, ये सामने वाली सतह और इसके पीछे कोई सी सतह रहेगी तो उसको दोनों को जोड़ेंगे तो उनका योग 7 आएगा। पास वाली सतह का योग 7 नहीं आता है पर विपरीत सतह का योग 7 आता है, विपरीत सतह का योग 7 आता है। तो अब एग्जामिनर ने कोई सा हमने क्वेश्चन पूछ लिया इससे कि 3 के विपरीत क्या है? 3 के विपरीत क्या है? 3 के विपरीत पूछ लिया हमसे, तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले चेक करेंगे पासा मानक पासा है या नहीं। मानक पासा हो तो हमें एक चीज पता है कि विपरीत सतह का योग 7 होता है। मतलब अपन आसानी से जवाब दे सकते हैं। कैसे? वो समझेंगे। तो ये यहाँ 1 में 3 का योग करा 4 आ रहा मतलब मानक पासा हो सकता है। 3 में 5 का योग करा 8 आ रहा मतलब मानक पासा होता है। 5 में 1 का योग करा मतलब 6 आ रहा मतलब मानक पासा है ये। अब मानक पासा में हमें ये पता है, ये पासा हमें दिख गया और उसमें पूछ लिया 3 के विपरीत क्या है। तो मानक पासा में एक चीज हमें पता है कि विपरीत सतह का योग 7 होता है। तो 3 में क्या जोड़ेंगे हम तो 7 आ जाएगा। 3 में क्या जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 3 में क्या जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। 3 में क्या जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा। तो 3 के विपरीत यहाँ 4 आएगा। इसी प्रकार 1 के विपरीत पूछ लिया तो 1 के विपरीत भी हम आसानी से बता सकते हैं। 1 के विपरीत क्या है? 1 में क्या जोड़ेंगे? 6। 1 में क्या जोड़ेंगे? 6 तो 7 आएगा। 5 के विपरीत पूछ लिया तो 5 के विपरीत पूछ लिया तो 5 में क्या जोड़ेंगे? 2। 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो इसी प्रकार हम मानक पासे में तो ये बता सकते हैं कि विपरीत सतह क्या है। अब हमको यहाँ से अगर जोड़ना ही हो
एक और चीज़ आप इसमें ये समझिए कि अगर आपको यहाँ पे ये जोड़ना नहीं है, ये बार बार आप जोड़ो और उसमें आपको लग रहा है कि टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप यहाँ पे एक और चीज़ याद करिए कि जो एक है, एक का साथी 6 होता है, एक का साथी 6 होता है तभी इनका योग क्या बनेगा, एक का साथी 6 होता है तभी इनका योग 7 बनेगा। 1 और 6 7, 6 और 1 7, तो ये दोनों 1 और 6 दोनों एक दूसरे के विपरीत रहते हैं। किस पासे में एक दूसरे के विपरीत रहेंगे? मानक पासे में। मानक पासे में एक दूसरे के विपरीत रहेंगे। तो आपको ये 3 चीजें याद रखनी है। एक का साथी 6 है तभी वो 7 होगा, एक का साथी 6 है तभी वो 7 होगा, या 6 का साथी 1 है तभी वो 7 होगा, ये चीज याद रखनी है। उसके बाद 2 देखेंगे, तो 2 का साथी क्या है? 5, तभी वो 7 होगा। 2 का साथी 5 है तभी वो 7 होगा। इसी प्रकार 3 का साथी क्या है? 3 का साथी 4 है तभी वो 7 होगा, तभी वो क्या होगा? 7 होगा। अब यहाँ से आप ये याद रखिए कि 3 का साथी 4 है, 4 का साथी 3 है तभी वो 7 होगा। ये याद रखेंगे आप, तो मानक पासे में आपको जोड़ने की जरूरत नहीं रहेगी। कैसे? जैसे मेरे को यहाँ पे चेक करना है, एक का साथी क्या है? 6, एक के साथ 6 कहीं भी दे रखा है पास वाली सतहों में, इन पास वाली सतहों का योग हम देखते हैं, पास वाली सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए। तो अगर एक के साथ 6 दे रखा होगा, एक के साथ यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो पास वाली सतह का तो योग 7 हो जाएगा। हमें देखना है कि 7 योग नहीं हो, 7 योग नहीं हो तभी वो मानक पासा होगा। तो हम कैसे करेंगे? एक के साथ 6 तो नहीं है दोनों में, 3 के साथ 4 तो नहीं है दोनों में, फिर 5 के साथ 2 तो नहीं है, तो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, मतलब ये पासा मानक पासा है। तो ये आप चीज थोड़ी सी याद कर लेंगे तो आपको बार बार योग करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये याद कर लीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना। इतना याद करेंगे ताकि आप क्वेश्चन बिना पेन और पेपर के कर पाए। इतना याद कर लेंगे आप तो आप क्वेश्चन बिना पेन और पेपर के कर पाएंगे। ठीक है, अब मानक पासा में तो हमने पता कर लिया कि हाँ कोई सी भी चीज दे दे हमें और वो पासा मानक पासा हो, तो उसके विपरीत वो संख्या आएगी जो जिस संख्या में हम 7 जोड़ेंगे वो संख्या विपरीत आएगी। मतलब जिस संख्या को जोड़ने पर 7 आएगा वो संख्या विपरीत आएगी। जिस संख्या को जैसे 1 में 6 जोड़ने पर 7 आएगा तो वो 6 की 1 की विपरीत संख्या होगी। ये तो हमने देख लिया कि विपरीत सतह का योग 7 होता है मानक पासे में, पर साधारण पासे में ऐसा नहीं है। साधारण पासे में विपरीत सतह का योग 7 नहीं होता है, इसमें तो पास वाली सतह का योग ही 7 है। अब इसकी विपरीत सतह निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे? जैसे हमें यहाँ से पूछ लिया 2 के विपरीत सतह कौन सी होगी, 2 के विपरीत क्या है? एग्जामिनर ने पूछ लिया 2 के विपरीत क्या है, तो हम यहाँ पे 2 के विपरीत कैसे बताएंगे? मैंने आपको शुरुआत में याद हो तो एक चीज बताई थी, क्या है कि कभी भी विपरीत सतह एक साथ नहीं आ सकती। विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। तो मतलब ये दोनों तो, ये जो 2 के साथ है विपरीत सतह तो एक साथ नहीं पूछ सकते, और 2 के विपरीत पूछा है हमसे, 2 के विपरीत पूछा है और विपरीत सतह एक साथ नहीं आ सकती। मतलब 3 और 5 तो इसके विपरीत हो ही नहीं सकता, और 2 है तो 2 के विपरीत होगा नहीं, 2 के विपरीत नहीं होगा, क्योंकि वही संख्या उसके विपरीत तो कैसे होना संभव नहीं है ना पासे में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको छोड़कर, ये जो संख्या है इनको छोड़कर जो बाकी बची है वो संख्या उसके विपरीत होगी। बाकी कौन कौन सी संख्या बची है? पासे में कितने नंबर होते हैं? पासे में 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। पासे में 1 से 6 तक नंबर होते हैं, तो 2 के विपरीत पूछा हमें, तो 2 के विपरीत कैसे बताएंगे हम? 2 के विपरीत क्या है, क्या क्या नहीं है यहाँ पे? तो हम शुरुआत 1 अंक से स्टार्ट करते हैं। 1 यहाँ पे दिख रहा है क्या? कहीं नहीं दिख रहा है, तो 1 इसके विपरीत रहेगा। 1 क्या रहेगा? इसके विपरीत आएगा। उसके बाद एक और कौन सा आ रहा है? 2 यहाँ पर है, फिर 3 आ रहा है, 3 यहाँ पर है, फिर 4 नहीं है, 4 नहीं है, 4 इसके विपरीत हो सकता है, 4 इसके विपरीत हो सकता है। ठीक है, उसके बाद 5 आ रहा है यहाँ पर, और 6 नहीं है, तो 6 भी इसके विपरीत हो सकता है। हमें थोड़ी मालूम है कि इसके विपरीत 2 के विपरीत 1 ही रहेगा या 2 के विपरीत 4 ही रहेगा। हमें तो जो संख्या नहीं दिख रही, हमें तो सिर्फ एक चीज पता है कि विपरीत सतह साथ में नहीं आ सकती, विपरीत सतह साथ में नहीं आ सकती। तो इन सतहों को छोड़कर विपरीत सतह साथ में नहीं आ सकती, तो मतलब जो ये 7 वाली सतह है इनको छोड़ देंगे हम, क्योंकि ये तो साथ में आ ही नहीं सकती विपरीत सतह। तो 7 वाली सतहों को छोड़कर बाकी जो अन्य सतह है उसकी संभावना बन सकती है। उसकी संभावना क्या बन सकती है? कि वो सतह विपरीत सतह हो सकती है, वो सतह विपरीत सतह हो सकती है। अब इसमें हमें एक्यूरेट पता है कि हमारा कौन सी सतह विपरीत है या नहीं, कौन सी सतह विपरीत है या नहीं। एक पासा दे रखा होगा तो हमें इस प्रकार से ही आंसर देना है, इस प्रकार से ही आंसर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे उसने किसी ने आंसर दे दिया, किसी ने मतलब ऑप्शन दे दिया, यहाँ पे 1 नंबर पे ऑप्शन दे दिया, ये दे दिया 1 4 3 1 4 6 दे दिया। फिर 2 नंबर पे ऑप्शन हमें आ गया कि 1 और 4, फिर 3 नंबर पे ऑप्शन आ गया 5 6। ठीक है, तो इसका एक्यूरेट ऑप्शन कौन सा दिख रहा है हमें? जैसे इसमें 1 और 4 आ रहा है पर 6 तो नहीं आ रहा ना, 6 की भी संभावना बन सकती है। यहाँ पे क्या आ रहा है कि 6 की भी संभावना बन सकती है,
क्योंकि 6 इसमें नहीं दिखाई दे रहा हमें। क्या हो रहा है, 6 इसमें नहीं दिखाई दे रहा, और हमें पता है विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखाई देती, तो ये साथ में तो दिखाई नहीं दे रही यहाँ पे, मतलब ये दोनों सतह नहीं हो सकती, ये पक्का पता हमें। बाकी उसके अलावा कोई सी हो सकती है वो नहीं पता, क्योंकि हम दो के विपरीत उधर झाँक के देख नहीं सकते कि दो के विपरीत क्या है साधारण पासे में। मानक पासे में तो हमें पता है कि विपरीत सतह का योग 7 होगा, तो हम उसको आसानी से बता सकते हैं, पर साधारण पासे में से तो इसका एक्यूरेट आंसर क्या होगा, ये 146, एक्यूरेट आंसर 146 होगा। ठीक, इसको हम आगे बढ़ते। अब हमें एक्यूरेट और एक्यूरेट आंसर पता करने के लिए, जैसे कहीं हमें 2 पासे दे दिए, कहीं 2 पासे दे दिए और हमसे पूछा है कि कहीं 2 साधारण पासे दे दिए हैं और पूछ लिया है कि एक के विपरीत क्या है, और एक्यूरेट ऑप्शन दे दिए हैं वहाँ पे, एक्यूरेट ऑप्शन दे दिए, तो उनको पता हम कैसे लगाएंगे, उन ऑप्शनों का पता कैसे लगाएंगे, जैसे हम समझते हैं। यदि हमें ऐसी स्थिति आ जाए कि कोई पासा साधारण है, तो उस पासे के साधारण पासे में एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए हम 3 नियमों का प्रयोग करते हैं। 3 नियम कौन कौन से हैं वो 3 नियम, एक तो उभयनिष्ठ का नियम है, एक निकटता का नियम है और एक घूर्णन का नियम। तो हम सबसे पहले देखते हैं निकटता का नियम। निकटता के नियम कैसे देखेंगे हम, निकटता के नियम में 2 पासे आपको बना के बताता हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि निकटता का नियम क्या कहता है। 3 नियम याद रखने हमें, यदि कोई पासा साधारण पासा हो तो। ठीक है, चार और हम लेते हैं 1। ठीक है, ऐसा कोई हमें दे दिया है पासा, ऐसा कोई पासा यदि हमें दे दिया है तो हम क्या करेंगे कि जब तक हमें ऐसा पासा दे दिया और इसमें पूछ लिया हमें कि जो समान अंक दिख रहे हैं, समान अंक दिख रहे हैं, जैसे समान अंक कौन कौन से दिख रहे हैं हमें, इसमें 1 दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो जो समान अंक पूछ लिया उसके विपरीत पूछ लिया, 1 के विपरीत, 1 के विपरीत एग्जामिनर क्या करेगा, एक ही पासे की आपको 2 स्थितियाँ दे देगा, एक ही पासे की 2 स्थितियाँ दे देगा और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो समान अंक दिख रहे हैं 1, उसके विपरीत 1 के विपरीत क्या आएगा, 1 के विपरीत क्या आएगा। तो जो निकटता का नियम हमारा कहता है, निकटता का नियम क्या कहता है कि समान अंक को हम आधार मान लेंगे, समान अंक को हम तो आधार मान लेंगे, मतलब समान अंक तो उसके विपरीत आएगा नहीं। ठीक है, समान अंक को हम आधार मान लेंगे, जो पूछा हमसे 1 के विपरीत उसको हम आधार मान लेंगे, और जो बाकी जो संख्या दिखाई दे रही 6 और 5, 4 और 3, इनको छोड़कर जो संख्या नहीं दिखाई दे रही, इनको छोड़कर जो संख्या नहीं दिखाई दे रही है वही संख्या उस संख्या के समान अंक के विपरीत होगी। निकटता का नियम क्या कहता है कि जो एक संख्या है जो समान संख्या है उसको हम आधार मानेंगे, उसके अलावा उस संख्या को छोड़कर बाकी जो अन्य संख्या दिखाई दे रही है वो हमारा, उसको छोड़कर जो संख्या नहीं दिखाई दे रही वो हमारा उत्तर होगा। समान संख्या के साथ वाली संख्या को छोड़कर, समान संख्या के साथ वाली संख्या को छोड़कर जो संख्या नहीं दिखाई दे रही वही हमारा उत्तर होगा। 1 के विपरीत। अब मैं यहाँ से आपको ऑप्शन, मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पे आपको ऑप्शन देता हूँ मैं, के विपरीत 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 3 हो सकता है या 2 हो सकता है। इसको हम क्या करेंगे कि समान संख्या जो दिख रही है उसके साथ वाली सतह को छोड़कर, साथ वाली ये वाली और ये वाली सतह को छोड़कर जो संख्या नहीं दिखाई दे रही है वही समान वाली सतह, जो ये सतह दिखाई दे रही है इसके साथ वाली सतह को छोड़कर, इसके साथ वाली सतह को छोड़कर जो संख्या नहीं दिखाई दे रही वही हमारा उत्तर होगा। तो अब हमें यहाँ पे क्या क्या संख्या नहीं दिखाई दे रही है, जैसे हम ऑप्शन से एलिमिनेट करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, या तो हम देखें ऐसे चाहे तो 1 के बाद हमें कौन सी नहीं दिखाई दे रही, 2 नहीं दिखाई दे रही, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी नहीं दिखाई दे रही, यहाँ पे भी नहीं दिखाई दे रही, और इस पासे में भी कहीं 2 नहीं दिखाई दे रही। दोनों पासे में चेक करना है, ये आधार दोनों को यहाँ पे मानना है, एक ही पासे की 2 स्थितियाँ, दोनों पासे में उनको चेक करना है, उसके साथ वाली संख्या को छोड़कर जो संख्या नहीं दिखाई दे रही है वही हमारा उत्तर होगा, वही क्या होगा, हमारा उत्तर होगा। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा, 1 के साथ ऑप्शन से चेक करें, हम ऑप्शन से भी ऐसे चेक करते हैं, हमें ये दिखाई दे रहा है कि 1 के बाद 2 तो नहीं दिखाई दे रहा, 3 भी दिखाई दे रहा, 4 भी दिखाई दे रहा, 5 भी दिखाई दे रहा, 6 भी दिखाई दे रहा, मतलब हमारा उत्तर 2 है। अब इसको हम ऑप्शन से एलिमिनेट करना चाहें, ऑप्शन से एलिमिनेट करना चाहें तो कैसे,
सॉरी, आज भी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं हुई है, तो थोड़ा सा बोलने में आवाज़ ऐसी लग रही होगी आपको। तो यहाँ से हम क्या समझेंगे कि सात वाली सतह समान संख्या का तो आधार मानेंगे, उसके पास वाली सतह को छोड़कर बाकी जो सतह नहीं दिखाई देगी, मतलब जो दिखाई दे रही वो तो हो नहीं सकती पास वाली सतह को छोड़कर, जो नहीं दिखाई दे रही वही हमारा उत्तर है। जो पास वाली सतह है जो नहीं दिखाई दे रही उसको तो हम हटा सकते हैं ना। तो एक के विपरीत पूछा है, तो एक के विपरीत यहाँ क्या, एक के साथ यहाँ 5 दे रखा है, जबकि सात वाली सतह तो नहीं होती है, जो नहीं दिखाई दे रही वो होती है उत्तर हमारा। तो ए वाला ऑप्शन तो हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ए वाला ऑप्शन हमारा कट जाएगा, ठीक है। ए वाला ऑप्शन हमने डाल दिया कि ए वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। उसके बाद हम दूसरा देखेंगे, दूसरा ऑप्शन क्या है, 6। एक के साथ क्या दे रखा है, यहाँ पे 6 दे रखा है, मतलब ये भी नहीं आ सकता है कुछ, क्योंकि जो संख्या नहीं दिखाई दे रही वही उत्तर होगा। निकटता का नियम ये बोलता है कि समान संख्या को आधार मानेंगे और सात वाली संख्या को छोड़कर जो संख्या नहीं दिखाई दे रही, समान संख्या की सात वाली संख्या को छोड़कर जो संख्या नहीं दिखाई दे रही है वही हमारा उत्तर होगा, ठीक है। तो 6 भी नहीं होगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि एक के साथ 3 भी दे रखा है, तो 3 भी उत्तर नहीं होगा। तो हमारा उत्तर क्या होगा, हमारा उत्तर डी नंबर का 2 नंबर का उत्तर हो गया, ठीक है। आपने यहाँ से इतना समझा, ये निकटता का नियम, ये निकटता का नियम, निकटता के नियम के अनुसार है, निकटता का नियम। ये कब काम करेगा, जब एक संख्या समान दे रखी हो और समान संख्या ही पूछी हो। कब काम करेगा, जब एक संख्या समान दे रखी हो और वही समान ही संख्या हमसे पूछी हो, तब हम वो निकटता का नियम लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो एक और नियम है, आगे चलते हैं तो एक और नियम है। हमने क्या पढ़ा था, एक और नियम कल एक नियम पढ़ा था हमने, वही निष्ठ का नियम, वही निष्ठ का नियम। तो ये नियम क्या कहता है, ये नियम क्या कहता है, जैसे मैं यहाँ दो पात्र की स्थिति बनाता हूँ आपको और फिर इससे समझाता हूँ। ये नियम ये कहता है कि जब दो अंक समान दे रखे हो, दो अंक कैसे समान दे रखे हो, जैसे मैंने यहाँ बना दिया कोई भाषा, 2, 3 और 5, और ये 2, 4 और ये 5, ठीक है। ये नियम क्या कहता है, जब दो अंक समान दे रखो, जैसे यहाँ पे पासे में 2 अंक समान दे रखे, 2 और 5 समान दे रखे, 2 और 5 समान दे रखे, तो समान अंक को छोड़कर जो अन्य 2 अंक बचे हैं, समान अंकों को छोड़कर अन्य जो 2 अंक बचे हैं, अन्य 2 को समान अंक किया, यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ पे भी दे रखा है, एक ही बात है कि 2 स्थित है। तो समान अंक को छोड़कर जो अन्य 2 अंक बचे हैं वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। समान अंक को छोड़कर अन्य 2 अंक बचे हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। 2 अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे, ठीक है। ये नियम कहता है जब 2 अंक समान दे रखे हो तो समान अंक को छोड़कर जो अंक बचा है, जो 2 अंक बचे हैं वो दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। जैसे हमसे यहाँ पे पूछ लिया 3 के विपरीत क्या है, 3 के विपरीत पूछ लिया, हमने ऑप्शन में दे दिया 2, 5, 6 और 4, डी वाला 4, मैंने आपको ये ऑप्शन दे दिया। तो आपको पता है कि 3 के विपरीत पूछा है, 3 के विपरीत, तो समान अंक है, समान अंकों को तो हम छोड़ देंगे, क्या कर देंगे, समान अंकों को छोड़ देंगे और बाकी जो बचे 2 अंक वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। और हमें यहाँ क्या पूछा, 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत हमें दिख रहा है कि समान अंक को हम छोड़ देंगे, बाकी जो 2 बचे एक दूसरे के विपरीत होंगे। 3 के विपरीत 4 दिख रहा हो, 4 के विपरीत 3 है, तो 3 के विपरीत यहाँ पे क्या रहेगा हमारा 4, तो हम ये 4 करेक्ट कर देंगे। तो वही लिस्ट का नियम आपको समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, पासे में 2 समान अंकों की स्थिति दे दे तो आप ये आसानी से कर लेंगे, ठीक है। हम इसमें एक और नियम देखते हैं, एक और स्लाइड ऐड करता हूँ। उसके बाद हम ओपन भाषा पढ़ेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, ओपन भाषा पढ़ेंगे। ये लास्ट नियम है, क्योंकि ये कल कुछ बच्चों का कहना था क्लास फास्ट हो गई और उनको समझ में नहीं आया है, तो इस प्रकार से वो समझ सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा उनको, ठीक। एक और नियम कौन सा है हमारा, घूर्णन का नियम।
गुणन के नियम को हम चित्र बना के समझेंगे। मैंने यहाँ पे 2 पासे ले लेता हूँ मैं, तो आपको ये चित्र बना के अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, दो पासे ले लेंगे। यहाँ पर अंक ले लिया 1 2 5 और 4। यहाँ ले लिया 2 3 और 6। ठीक है, एक ही पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हो, एक ही पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हो और उसमें एक अंक समान दे रखा, समान अंक इसमें भी दे रखा। गुणन का क्या नियम बोलता है कि एक ही पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हो और उसमें एक अंक समान दे रखा हो। एक अंक कौन सा समान दिख रहा है, इसमें 2 दिख रहा है और इसमें भी 2 दिख रहा है। एक अंक समान दिख रहा हो, जबकि वो समान अंक को ना पूछे हमें विपरीत, समान अंक के विपरीत ना पूछे और अन्य कोई अंक विपरीत पूछे। जैसे कि अन्य कोई अंक कौन सा है, समान अंक के विपरीत नहीं पूछ रहा हो। समान अंक के विपरीत पूछेगा तो हम निकटता के नियम से लगा देंगे, और समान अंक के विपरीत नहीं, अन्य कोई अंक के विपरीत पूछ रहा है। जैसे यहाँ 5 के विपरीत पूछ ले, 4 के विपरीत पूछ ले, 3 के विपरीत पूछ ले या 6 के विपरीत पूछ ले, है ना। तो हम क्या लगाएंगे, जैसे यहाँ हमने पूछ लिया 5 के विपरीत, 5 के विपरीत। अब मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन दे दूँ, मैं 5 के विपरीत क्या कर रहे हैं, 2 4 2 4 6 और 3, 2 4 6 और 3, 5 के विपरीत क्या रहेगा, 2 4 6 और 3। ठीक है, इसी प्रकार अन्य कोई अंक ले लेता हूँ मैं, 4 के विपरीत देख लेता हूँ। 4 के विपरीत क्या रहेगा, 4 के विपरीत क्या रहेगा। 4 के विपरीत यहाँ पे कोई ऑप्शन ले लेते हैं हम, 3 ले लिया, 5 ले लिया, 2 ले लिया और 6 ले लिया। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ले लिया हमने। अब हम क्या देखेंगे कि गुणन का नियम ये कहता है कि जब एक अंक समान दे रखा हो, जब एक अंक समान दे रखा हो और समान अंक को छोड़कर अन्य किसी अंक के विपरीत अंक पूछा हो, तो हम क्या करेंगे, समान अंक को आधार मान लेंगे। ये समान अंक है ना, इसको आधार मान लेंगे, यहाँ से आधार मान लेंगे और घड़ी की दिशा में चलेंगे। अब घड़ी की दिशा आप समझेंगे तो ये घड़ी किस दिशा में घूमती है हमारी, तो घड़ी इस दिशा में घूमती है। घड़ी क्या है, इस दिशा में घूमती है, क्लॉकवाइज है, और ये घड़ी की विपरीत दिशा है, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो हम घड़ी की दिशा में चलेंगे, मतलब किस दिशा में, इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, घड़ी की दिशा में चलेंगे। तो घड़ी की दिशा में चलेंगे, दोनों पासे में घड़ी की दिशा में चल रहे हैं, यहाँ से भी घड़ी की दिशा में चलना, समान अंक को आधार मानना। समान अंक कौन सा देगा, 2, तो हम यहाँ पे समान अंक को आधार मानेंगे और घड़ी की दिशा में चलेंगे। समान अंक को आधार माना और घड़ी की दिशा में चले, और जो पहली सतह आएगी, मतलब इसके बाद वाली पहली सतह, इसके बाद वाली पहली सतह, जो पहली सतह आएगी दोनों पासे में, जो पहली सतह आएगी वही सतह एक दूसरे के विपरीत होगी। जैसे ये हमें पहली सतह आई, समान अंक को आधार माना हमने, और पहली इसमें ये आई और पहली इसमें आई, तो ये एक दूसरे के विपरीत रहेगी। तो 5 और 3 एक दूसरे के विपरीत रहेंगे, 5 और 3 एक दूसरे के विपरीत रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 के विपरीत क्या आएगा, 5 के विपरीत यहाँ पे हमने समान अंक को आधार माना, क्लॉकवाइज दिशा में चले हम, इसमें भी क्लॉकवाइज में चले, और जो पहली संख्या आ रही है, पहली संख्या आ रही है वो एक दूसरे के विपरीत रहेगी। ये गुणन का नियम कहता है। तो 5 के विपरीत क्या आएगा, 5 के विपरीत यहाँ पर हमारा 3 आएगा, 3 यहाँ पे सही ऑप्शन आएगा, बाकी ऑप्शन सारे गलत है। ठीक है, बाकी ऑप्शन सारे गलत है। अब ऐसे 4 के विपरीत पूछा हमने, तो 4 के विपरीत, जैसे यहाँ पे कोई अंक है, इसके विपरीत पूछ ले, आगे वाले अंक के विपरीत पूछ ले, तो वही करना, समान अंक को आधार बनाना। ये पहली चाल चली, तो ये पहली चाल तो ये एक दूसरे के विपरीत होगी। फिर यहाँ से हम दूसरी चाल चलेंगे, तो दूसरी क्या आएगी, यहाँ पे भी ये दूसरी चलेंगे, तो दूसरी कहाँ पे आ रही, दूसरी ये यहाँ पर आएगी, तो ये दूसरी एक दूसरे के विपरीत होगी। जो दूसरी सतह आई, पहली सतह एक दूसरे के विपरीत, फिर उसके बाद आगे बढ़ने पर दूसरी सतह एक दूसरे के विपरीत, तो ये दूसरी सतह कौन सी, एक दूसरे के विपरीत। तो ये 4 के विपरीत क्या आएगा, यहाँ पे 4 के विपरीत। ऐसे ही क्लॉकवाइज में घूमना, क्लॉकवाइज में घूम के जो दूसरी सतह आ रही है और दूसरी सतह पूछी है, तो दूसरी सतह, दोनों में दूसरी सतह देखनी है हमें, और वो एक दूसरे के विपरीत रहेगी। तो 4 के विपरीत यहाँ पर 6 आ गया। आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। बिल्कुल मैंने एक बेसिक से उदाहरण देके आपको समझा के यहाँ पे समझ में आएगा। बाकी ऑप्शन आपके गलत हो गए, यहाँ पे 6 नंबर वाला ऑप्शन सही है। तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना है, पासे में चेक करना है हमें, पासा मानक पासा है या नहीं। अगर पासा मानक पासा है तो हमें ये एक चीज़ पता है कि उसके विपरीत वाली संख्या का योग 7 होता है। तो हम उसमें कोई भी संख्या दे रखी है, हमें 1 दे रखी, तो 1 में 6 जोड़ देंगे, और 1 के विपरीत पूछा है तो 1 में 6 जोड़ देंगे, तो 7 बन जाएगा, तो 1 के विपरीत 6 होगा। यदि पासा मानक पासा नहीं हो तो उसको हल करने के लिए हमने फिर 3 नियम ये देखे हैं। ठीक है, ये 3 नियम दे रखे हैं। जब पासे में 2 पासे की स्थिति दे रखी हो और 1 पासे की स्थिति दे रखी हो, तो हम क्या करेंगे,
कि एक चीज हमें पता है कि विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं देख सकती, तो जो सतह है वहाँ पे जो साथ में दे रखी है उनको छोड़कर जो बाकी अन्य बची सतह है वो उसके विपरीत हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम ओपन पासा पढ़ते हैं। ओपन पासा हमने क्लोज पासा समझ लिया, अच्छे से समझ लिया क्लोज पासा। अब हम ओपन पासा देखेंगे। ओपन पासा भी हम बिल्कुल आराम से चलेंगे, पर ऐसा चलेंगे कि बिना पेन के आप कर पाओ, बिना पेन के आप पेन पेपर उठाए आप कर दोगे, वैसा ही चलेंगे हम आगे। हम टाइम कम बचा के वो करेंगे आगे। टाइम आपको मतलब इतना नहीं हो, पढ़ाऊंगा मैं आराम से, पर आपको जब एग्जाम में करना है, आपको तो किसी को समझाना नहीं, मुझे आपको समझाना है, तो आपको समझ में नहीं आ सकता यदि मैं जल्दी जल्दी करूंगा तो। पर आपको किसी को समझाना नहीं, तो हम उस तरीके से पढ़ेंगे कि आप जल्दी से जल्दी कर पाए उस चीज़ को, ठीक है। तो खुला पासा, तो खुले पासा हमारा क्या है कि हमारा पासा बंद रहता है। बंद पासा रहता है तो वो कुछ इस प्रकार का रहता है, हम एग्जाम में इस प्रकार का पासा देते हैं, ठीक है। बंद पासा है जिसमें 3 सतह दिखाई देती है, और 3 सतह जैसे ये सामने वाले के पीछे कोई होगी, ऊपर वाले के नीचे कोई होगी, दाएं के बाएं के साथ में कोई बाईं सतह होगी, है ना। पासे की 6 सतह रहती हैं। तो इस पासे को जब हम खोल देंगे, जैसे ये यहाँ से खोल दिया, ये यहाँ से खोल दिया, ये यहाँ से खोल दिया, तो ये खोल देंगे, तो खोलने के बाद की जो आकृति बनती है वो इस टाइप की कौन कौन सी आकृति बन सकती है, वो मैंने सारी यहाँ पे आकृति आपको बता रखी है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए, आपको क्या समझ में आ जाए इस चीज़ से कि किस किस आकृति से प्रश्न बन सकते हैं, कौन कौन सी आकृति के प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। तो सारी आकृति मैंने यहाँ पे कवर करा दी, इससे तो बाहर इन आकृतियों से बाहर तो कुछ जाएगा नहीं, ठीक है। आपके एग्जाम में इनसे बाहर कुछ जाएगा नहीं। पर पासे में हमें पता है 6 सतह होती है, ये इस पासे को खोल दिया, खुला प्रकार इस टाइप का कोई दिखता है। अब हमें खुला पासे को हल करने के लिए हमें एक चीज़ याद रखनी है कि हम पासे में जब सीधी रेखा में चलेंगे, सीधी रेखा में चलेंगे, तो एक सतह को छोड़कर जो अगली सतह होगी वो एक दूसरे के विपरीत होगी। क्या है नियम यहाँ खुले पासे का, एक सतह में चलेंगे और मतलब एक ही दिशा में चलेंगे। जब एक दिशा में चलेंगे, क्या है, एक दिशा में चलने पर, एक दिशा में सीधी रेखा में चलने पर, सीधी रेखा में चलने पर, एक दिशा में सीधी रेखा में चलने पर एक सतह को छोड़कर, एक सतह को छोड़कर अगली सतह एक दूसरे के विपरीत होगी। हमने क्या देखा, एक दिशा में सीधी रेखा में चलने पर एक सतह को छोड़कर अगली सतह एक दूसरे के विपरीत होगी। जैसे हम एक ही दिशा में चल रहे हैं सीधी रेखा में, एक सतह को छोड़कर, जैसे यहाँ से चलना हमने आरंभ करा तो एक सतह को छोड़ देंगे और जो अगली सतह आएगी वो एक दूसरे के विपरीत होगी। यहाँ सीधी रेखा में चलेंगे तो हम एक के विपरीत क्या हो गया, यहाँ पे एक के विपरीत 3 हो गया। इसी प्रकार यहाँ से हम चलेंगे एक ही दिशा में सीधी रेखा में चलेंगे हम, तो 2 के विपरीत क्या हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, 2 के विपरीत 4 हो गया। और बाकी हमारे 2 अंक बचे, बाकी 2 अंक बचे हैं तो वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, बाकी 2 अंक बचे हैं तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। यहाँ से आपने समझा। तो पासे की इस प्रकार की स्थिति दे दें तो यहाँ पे एक के विपरीत क्या रहा, एक सतह को छोड़ना है और अगली सतह एक दूसरे के विपरीत होगी, तो एक के विपरीत हो गया 3, ठीक है। इसी प्रकार 3 के विपरीत भी एक भी हो जाएगा, तो पासे में 2 सतह रहती है एक दूसरे के विपरीत, ठीक है। उसके बाद 2 के विपरीत यहाँ पे क्या होगा, तो 2 के विपरीत इसी प्रकार 4 हो जाएगा, क्योंकि सीधी दिशा में चलना, सीधी रेखा में चलना है, सीधी रेखा में चलेंगे और एक सतह छोड़कर, एक सतह छोड़कर अगली सतह एक दूसरे के विपरीत होगी। 2 के विपरीत 4 हो गया, तो एक के विपरीत तो 3 हो ही गया, 2 के विपरीत 4 हो गया, बाकी बचे हमारे 2, 5 के विपरीत 6 हो जाएगा, 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमसे आपसे कोई से भी क्वेश्चन पूछ लें, जैसे मैंने पूछ लिया कि 5 के विपरीत क्या है, तो 5 के विपरीत आप आसानी से दे देना कि सीधी रेखा में चलेंगे, एक के विपरीत तो 3 होगा, 2 के विपरीत 4 होगा, बाकी बचे जो 5 के विपरीत 6 होगा, ठीक है। या मैंने 2 के विपरीत पूछ लिया, तो 2 के विपरीत सीधी रेखा में चलना, हमें आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ेंगे तो एक अंक को छोड़कर बाकी का अंक एक दूसरे के विपरीत होगा, ठीक है। इतना आप समझ चुके होंगे इस चीज़ से। फिर हमें कोई सी भी आकृति दे दे, फिर हमें कोई सी भी आकृति दे दे, हर आकृति में हम यही नियम लगाएंगे और ऑप्शन में बिल्कुल इन नियमों से हमारे क्वेश्चन बन जाएंगे। यदि हमारा कोई सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो फिर हम ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन किस दिशा में है। ऑप्शन में जो दे रखा है
मतलब नंबरिंग, वो नंबरिंग किस दिशा में, उस दिशा के अनुसार क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम के हम देखेंगे। वो आगे मैं कुछ क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, वो आगे कुछ क्वेश्चन में बताऊंगा तो वहाँ समझ में आएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे पूछ लिया कि 2 के विपरीत क्या है, इस क्वेश्चन में 2 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत क्या है आप ये बताइए। तो आपको मैंने क्या चीज़ बताइए कि सीधी रेखा में चलना है और एक सतह को छोड़कर। यहाँ से 2 के विपरीत पूछा हमने, यहाँ सीधी रेखा में चलेंगे, सीधी रेखा में आगे बढ़ेंगे, एक सतह ये है, इसको छोड़कर, एक सतह को छोड़कर जो आगे वाली सतह आएगी वो हमारे एक दूसरे के विपरीत होगी। 2 के विपरीत 4 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, 2 के विपरीत 4 हो गया। इसी प्रकार 3 के विपरीत पूछेगा, 3 के विपरीत पूछ ले तो हम सीधी रेखा में चलेंगे, 3 के विपरीत क्या रहा, 5, एक सतह छोड़ी, 3 के विपरीत एक सतह छोड़नी है बीच में, सीधी रेखा में चलना है और एक सतह बीच में छोड़ना है, तो अगला वाला जो अंक आएगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा। तो 3 के विपरीत 5 हो गया और 6 के विपरीत बाकी जो अन्य बचे वो एक दूसरे के विपरीत हो गए, 6 के विपरीत है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति दे दे, ऐसी स्थिति दे दे प्रश्न की, या ऐसी स्थिति दे दे, इसमें क्या करेंगे, सीधी रेखा में चलेंगे, 1 के विपरीत क्या आ रहा, 3 आ रहा है यहाँ पर, 1 के विपरीत 3 आ रहा, फिर सीधी रेखा में चलेंगे, 4 के विपरीत क्या आ रहा, 4 के विपरीत 5 आ रहा, 4 के विपरीत 5 आ रहा, 2 के विपरीत नहीं, 4 के विपरीत का क्या आ रहा है यहाँ पे, सीधी रेखा में चलेंगे, 4 के विपरीत आ रहा है 6, 4 के विपरीत क्या देखेंगे हम, 6 आ रहा है, 4 के विपरीत यहाँ पर क्या है, 6, यहाँ से चलिए 4 के विपरीत 5 तो हमने छोड़ ही दिया, और 5 के विपरीत पूछे तो 5 के विपरीत यहाँ पर 2 हो जाएगा, 5 के विपरीत इस प्रकार यहाँ पर 2 हो जाएगा। इतना आपने समझ लिया होगा, इतने समझ में आई होप आपको कोई प्रॉब्लम आई नहीं होगी, क्योंकि हम इसमें नियम में बहुत स्लो से चल रहे हैं, क्वेश्चन में फिर हम आगे देखेंगे। अब पासे की एक और स्थिति दे दी हमने, जैसे यहाँ पे कोई स्थिति दे दी, हमने सीधी रेखा में चलेंगे, सीधी रेखा में यहाँ से चल जाए तो 1 के विपरीत क्या आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, 1 के विपरीत 5 आ गया, सीधी रेखा में चलना है और एक अंक छोड़ना है, सीधी रेखा में चलना है और एक सतह छोड़कर आगे अगली वाली सतह एक दूसरे के विपरीत होगी, सीधी रेखा में चलेंगे और एक सतह को छोड़कर अगली वाली सतह एक दूसरे के विपरीत होगी, तो 1 के विपरीत 5 आ गया। इसी प्रकार 3 के विपरीत यहाँ पे 6 आ जाएगा, 3 के विपरीत 6 आ जाएगा और बाकी के बचेंगे, बाकी के बचेंगे 2 के विपरीत 4 आ जाएगा, 2 के विपरीत 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको थोड़ा सा नोटिस करने वाली है कि ये क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, इन क्वेश्चन में तो एक दूसरे के विपरीत हम आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। अब इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो हमें क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, नियम वही है कि एक सतह को छोड़कर, तो 1 के विपरीत तो 3 है, 1 के विपरीत 3 आ गया, 4 के विपरीत क्या आ गया, 4 के विपरीत एक सतह को छोड़कर हम सीधी रेखा में चलेंगे और एक सतह को छोड़कर अगली सतह एक दूसरे के विपरीत होगी, तो 4 के विपरीत यहाँ पर 5 आ गया, 4 के विपरीत 5 आ गया। अब जो बाकी बचा 2 के विपरीत क्या करा है इन्होंने कि पासे की स्थिति दे दी, यहाँ पर ये भी एक बॉक्स ही है, 2 के विपरीत यहाँ पर इन्होंने क्या करा कि एक बॉक्स दे रखा है और उस बॉक्स के 4 टुकड़े कर दिए, उस बॉक्स के क्या कर दिए इन्होंने 4 टुकड़े कर दिए, वो 4 टुकड़े वो बंद करेंगे हम तो कुछ इस प्रकार के दिखेंगे, इस प्रकार से 4 टुकड़े करते हैं, ये यहाँ पे देखोगे तो ये टुकड़ा आ गया, 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 ठीक है। फिर इसमें क्या होता है कि हम पासे को जब बंद करते हैं, पासे को हम बंद करते हैं तो हम ऐसे बंद करेंगे, ऐसे बंद करेंगे, जैसे मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने 2 स्थितियाँ दे दी कि यहाँ पे कौन कौन सी स्थितियाँ सही हो सकती है, ठीक है। एक तो दे दिया 0 आ सकता है यहाँ पे माइनस, उसके बाद ये आ सकता है और ये आ सकता है, ठीक है, 0 माइनस ये आ सकता है या ये आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद मैं एक और चीज़ देता हूँ आपको, 2 के ऊपर थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ ताकि अंदर की संख्या ठीक से आपको दिखाई दे। ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए। अब इन दोनों में से आपको कौन सी सतह सही लग रही है, इन दोनों में से 2 के विपरीत क्या हो सकता है, 2 के विपरीत क्या हो सकता है, ये आपको कोई बहुत कम मतलब ऐसे यूट्यूबर बता रहे हैं या कुछ बता भी रहे हैं जो अच्छे यूट्यूब पर पढ़ाने वाले हैं, कुछ बता रहे हैं, पर कुछ टीचर्स भी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और वो गलत बताते हैं कि 2 के विपरीत ये बन सकता है, ये बन सकता है। तो इसमें क्या होता है कि हम जब पासे को घड़ी करते हैं तो हम ऐसा कैसा नहीं उठा लेंगे, ऐसा कैसा उठाएंगे पासे को, मतलब यहाँ से ये बीच वाली सतह है, जैसे हमारा दीवार घर का बेस है तो बीच वाली सतह, उसके आसपास चारों, एक कोई कमरा ले लो आप और बीच वाली सतह पे खड़ा रहो और आसपास चारों कमरे हैं, ठीक है। अब उसके बाहर कोई संख्या लिख रखी है हमने, पासे में कोई बाहर संख्या लिखी रहती है बाहर संख्या, और उसको उठाएंगे हम, उसको दीवार को उठाएंगे तो बाहर वाली संख्या वो दिखेगी। या तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना, उसको नीचे की तरफ मोड़ेंगे तो वो अंदर की साइड आ जाएगा, नीचे की तरफ मोड़ेंगे तो अंदर की साइड आ जाएगा। जैसे इस पासे को मैं
ऊपर की साइड उठाऊंगा तो ये तो 3 छुप जाएगा, इस प्रकार ये ऊपर की साइड उठाऊंगा एक तो ये 1 छुप जाएगा, इसी प्रकार ये 5 इधर उठाऊंगा तो ये 5 छुप जाएगा, क्योंकि हमें बाहर से तो दिखेगा ही नहीं, बाहर से तो यहाँ ये चीज़ इनको पैक कर देगी, तो ये चीज़ हमें बाहर से दिखनी नहीं। तो पासा कभी भी मुड़ता है ना, तो हम देखते हैं कि जो मेन वाली बीच वाली सतह है वहाँ से जो अंदर जाता है जैसे ये यहाँ से जाएगा ना तो ये अंदर की साइड मुड़ेगा पासा, अंदर की साइड। तो अंदर की साइड जब पासा मुड़ता है तो पासा आप सोच रहे होगे ये वाली स्थिति आएगी, पर ये वाली स्थिति नहीं आएगी, क्योंकि अंदर की साइड मुड़ेंगे ना कि ये ऊपर का नीचे चले जाएगा और नीचे का ऊपर चले जाएगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज में मुड़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज में कैसे, आपको थोड़ा सा समझने में इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि आप पासा लेना, कोई भी ऐसी आकृति बनाना और उसके ऊपर ये नंबर लिखना और उसको उल्टे साइड मोड़ना, अंदर की साइड मोड़ोगे तो नंबर नहीं लिखेंगे, उल्टे साइड मोड़ना और फिर देखना कि पहले कौन सी चीज़ आ रही है, पहले कौन सी चीज़ आ रही है। तो आप देखेंगे, आप क्या देखेंगे कि परिस्थिति बन रही है कि ये क्लॉकवाइज है, आना आपको लग रहा है कि ऐसा आना चाहिए, ये और ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ क्लॉकवाइज आना चाहिए, पर जब आप इसको उल्टा मोड़ेंगे, यहाँ से मोड़ेंगे तो ये क्लॉकवाइज नहीं दिखेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, इस टाइप में दिखेगा, ये शेप इस टाइप में दिखेगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में चलेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में चलेगा। तो पहले यहाँ पे क्या आएगा, हम यहाँ पे कैसे चलते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज में चलेगा, तो ये यहाँ से यहाँ आएगा पहले, तो हम यहाँ पे ये चलेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज में पहले यहाँ, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज में ये वाला आया हमें, इसके बाद ये वाला है, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद ये आएगा और उसके बाद ये आएगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज में चलने पर इस प्रकार से आएगा। जबकि हम क्लॉकवाइज में चलेंगे तो क्लॉकवाइज में चल के हम बनाते तो ये आएगा और ये आएगा, इसके बाद तो ये आएगा और ये आएगा, ये यहाँ से क्लॉकवाइज की स्थिति बन रही, ये आएगा और ये आएगा। जबकि यहाँ पे चलने पर हमें क्या आ रहा है, ये आ रहा है, 0 आ रहा है और उसके बाद माइनस आ रहा है, तो हमने क्या करा, 0 आ रहा है और माइनस आ रहा है। जबकि हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्लॉकवाइज में चलने पे तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है और ये आ रहा है, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत है। हमें सिर्फ यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, इस टाइप का पासा दे तो हमें बाहर वाली जो अंदर वाली सतह है, अंदर वाली ये तो एक दूसरे के विपरीत से हमें पता करना आ गया है, पर जो बाहर वाली सतह है ये एंटी क्लॉकवाइज रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज रहेगी। तो हमें कभी भी चलना है तो हम देखेंगे कि यहाँ से ये आ रहा है ना, यहाँ से ये आ रहा है तो मतलब वो पासा सही। अब जरूरी नहीं कि वो 0 ऊपर आए, वो किसी भी स्थिति में देते, जैसे यहाँ पे ये स्थिति देती है 0 ऊपर नहीं, वो किसी भी स्थिति में देते, जैसे 0 यहाँ पे देते, पर हमें एंटी क्लॉकवाइज ही चलना है। तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ये क्रॉस यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप ऊपर से देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे, ऊपर वाली संख्या देखेंगे और एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे। इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा, जैसे आप ये क्वेश्चन ले लो कि 2 के विपरीत क्या है, तो 2 के विपरीत मैंने ये परिस्थितियाँ बना दी, ये 2 परिस्थितियाँ बना दी, इसमें 2 के विपरीत क्या आएगा, तो ये वाली स्थिति, ये जो क्लॉकवाइज चल रहे हैं 0 ये बराबर, फिर उसके बाद ऊर्ध्व वाला चिन्ह अपना मल्टीप्लीकेशन वाला और उसके बाद माइनस वाला चिन्ह, ठीक है। तो ये वाली चिन्ह जो है ना ये क्लॉकवाइज नहीं आएंगे, ये क्लॉकवाइज वाला तो क्या हो गया हमारा गलत। जबकि एंटी क्लॉकवाइज हम चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में 0 आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, उसके बाद माइनस आ रहा है, 0 के बाद माइनस आ रहा है, 0 के बाद क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है 0 के बाद, उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद गुणित आ रहा है, यहाँ पे गुणित आ गया, उसके बाद क्या आ रहा है, ये बराबर आ रहा है। तो ये इस प्रकार से हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो आगे मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमारा अगला पासा है, अगले पासे में भी हम इसी प्रकार चलेंगे। अगले स्थिति, अगर ऐसी स्थिति दे दी हमें प्रश्न आकृति और उत्तर आकृति में पूछी तो हम कैसे उसको बताएंगे, विपरीत सतह कौन सी विपरीत सतह, जैसे यहाँ पे 1 के विपरीत है तो इसमें भी ऐसे ही चलेंगे, इधर चलेंगे, एक सतह को छोड़ना है और बाकी अगली सतह एक दूसरे के विपरीत होगी। तो 1 के विपरीत क्या हो गया 3, 4 के विपरीत इसी प्रकार, 4 के विपरीत यहाँ पे पूछ ले, 4 के विपरीत 5 हो जाएगा, 4 के विपरीत 5 आ गया। अब यहाँ एक ही संख्या बची, ये 2 और ये बाकी बॉक्सेस बचे, बाकी बॉक्सेस मतलब ये आधे हैं, इनके 4 हिस्से कर दिए, एक ही बॉक्स के 4 हिस्से कर दिए। उस पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले में इस प्रकार से 4 हिस्से करे थे, इस वाले में इस प्रकार से 4 हिस्से कर दिए, इस वाले में इस प्रकार से 4 हिस्से कर दिए। अब ये 2 है तो 2 के विपरीत क्या आएगा हमारा, 2 के विपरीत क्या आएगा, ये वाला बॉक्स आएगा। बॉक्स में कैसे चलते हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज चलना, हमें एंटी क्लॉकवाइज भरना एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से हम भरेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसे भर रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज चल के भरेंगे तो ये आ रहा, इसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है स्टार, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे नहीं चलेंगे हम, ऐसे नहीं चलेंगे, ऐसे भरेंगे इसको। इसके बाद ये क्या आ रहा बराबर, उसके बाद हम क्या अगला क्या आ रहा है, ये गुणित वाला आ रहा है, ये गुणित वाला आ रहा है एंटी क्लॉक, फिर ये 0, ठीक है। तो ये 0 हमने भर दिया, इसी प्रकार से हम भरेंगे। और बाकी ये इसमें क्या रहेगा कि इसमें क्या है कि 4 के विपरीत तो यहाँ दे रखा है 2,
4 के विपरीत 2 है, 1 के विपरीत 2, सीधी रेखा हम चलेंगे, एक रेखा को छोड़कर अगली सतह एक दूसरे के विपरीत होगी। तो 4 के विपरीत तो हमें पता है 2 दे दिया, यहाँ 3 के विपरीत भी पता है 1 आ गया। अब बाकी कौन सा बचा हमारा, 3 के विपरीत 1 आ गया। अब बाकी कौन सी हमारी 2 सतह बच गई, मतलब इसमें 2 बॉक्स है, ये एक दूसरे के विपरीत हो गए। तो ये कैसे भरेंगे हम, ये इस प्रकार से दे रखा हमें, ये दो सतह हैं, 2 सतह में का 2 में डिवीज़न कर रखा है, काय में कर रखा है 2 में डिवीज़न कर रखा है। तो ये वाली सतह इसके साथ ही आएगी, ये वाली सतह इसके साथ आएगी और ये वाली सतह इसके साथ आएगी, ये वाली सतह इसके साथ आएगी। इस प्रकार से यह बनेगा, ठीक है। तो अगर ऐसी स्थिति दे दी हमें 2 वाली, तो हम इस प्रकार से ये 2 सतह यहाँ पे, इसके नीचे ये आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। या तो आप पासे की स्थिति करके देख लेना, आप फोल्ड करके देखोगे, उसको ऊपर की अंदर की साइड फोल्ड करोगे, बाहर की साइड नहीं, ये बाहर की साइड तो ये उठ जाएगा, तो ये अंदर वाली चीज़ें दिखेगी, पर इसको अंदर की साइड पीछे से फोल्ड करोगे तो ये वाली स्थिति आपको उसमें दिखाई देगी। अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा हमें, यदि ऊपर दी गई आकृति को घन के रूप में मोड़ा जाए तो वो कैसा दिखाई देगा उत्तर आकृति में, मतलब इसको घन के रूप में मोड़े तो वो उत्तर आकृति में हमें कैसे दिखाई देगा। तो हमें क्या पता है कि 2 के विपरीत 4 है, 2 के विपरीत 4। और मैंने पासे में एक चीज़ आपको सिखाई थी, पासे में मैंने एक चीज़ क्या सिखाई थी कि विपरीत सतह एक साथ नहीं आ सकती, विपरीत सतह एक साथ नहीं आ सकती। तो 2 के साथ यहाँ कहीं 4 दे रखा है क्या, 2 के साथ कहीं 4 दे रखा है क्या, इसमें भी नहीं दे रखा, 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 2 के साथ 4 नहीं दे रखा, मतलब इससे तो ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होगा। 2 के विपरीत क्या हो गया यहाँ पे, मैं लिख के बता देता हूँ आपको, अगर उससे यूँ समझ में नहीं आएगा आपको तो 2 के विपरीत तो यहाँ पे 4 कर लिया हमने, ठीक है। इसी प्रकार 3 के विपरीत यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, 3 के विपरीत 5 आ जाएगा, पर आपको लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट ऑप्शन एलिमिनेट करना है। वो कैसे करेंगे आप, मैं बताऊँगा। 1 के विपरीत 6 आ गया यहाँ पे, ये देख लिया आपने। पर हमें क्या करना है कि यहाँ पे देखना है कि एक सतह को छोड़कर अगली सतह एक दूसरे के विपरीत हो। 2 के विपरीत 4 आएगा तो 2 के साथ तो नहीं आ सकता 4, 2 के विपरीत आएगा, क्योंकि विपरीत सतह एक साथ नहीं आ सकती, एक साथ नहीं आ सकती। तो 2 के विपरीत तो यहाँ 2 के साथ में कहीं भी 4 दिख रहा नहीं दिख रहा, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, अगला देखेंगे। 3 के साथ 5 दिख रहा है क्या, तो 3 के साथ ये 5 दिख रहा है, मतलब ये आकृति तो नहीं बनाई जा सकती, ये आकृति तो नहीं बनाई जा सकती। यहाँ पे भी 3 के साथ 5 दिख रहा है, ये भी नहीं बनाई जा सकती, ठीक है, ये भी नहीं बनाई जा सकती। अब अगला कौन सा बचा, 1 के साथ 6 दिख रहा है हमें कहीं, 1 के साथ कहीं 6 दिख रहा है, 1 के साथ हमें यहाँ पे 6 दिख रहा है, तो ये आकृति भी नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि विपरीत सतह एक साथ नहीं आती, विपरीत सतह एक साथ नहीं आती। और यहाँ पे 1 के विपरीत 6 है, 1 के विपरीत ये 6 है, 1 के विपरीत ये 6 है, तो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं आएगी, एक पीछे रहेगी, वो साथ में नहीं दिखती विपरीत सतह, ठीक है। विपरीत सतह कभी भी साथ में नहीं दिखेगी। यहाँ 6 के साथ 1 आ गया, जबकि विपरीत सतह तो एक साथ दिख ही नहीं सकती, वो तो हिडन रहेगी, वो तो हिडन रहेगी। तो इसलिए यहाँ पे तो हमारा सही ऑप्शन मतलब क्या हो गया, सही उत्तर डी वाला हो गया, डी वाला हमारा सही उत्तर हो गया। अब हम आगे बढ़े इसी प्रकार से हम आगे बढ़े। तो यहाँ पे हम पासे की एक स्थिति दे रखी है, इसके विपरीत ये दे रखा है, खाली बॉक्स के विपरीत ये दे रखा है, क्योंकि हम सीधी रेखा में चल रहे हैं और एक को छोड़कर बाकी एक दूसरे के विपरीत, एक को छोड़कर बाकी एक दूसरे के विपरीत। और इसी प्रकार बाकी कौन सा बचा, 2 हमारा, तो इसके विपरीत क्या रहेगा, इसके विपरीत यह रहेगा। तो हम यहाँ इससे ही चेक कर लें कि इसके साथ कौन कौन सा आ रहा है, क्योंकि बाकी तो खाली है, उससे हम चेक करके थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इससे चेक कर लेते हैं कि इसके साथ इसका विपरीत ये है, तो इसके साथ ये तो कभी नहीं आ सकता, इसके साथ ये तो नहीं आ सकता, तो इसके साथ इस ऑप्शन में भी ये दे रखा है, मतलब ये ऑप्शन गलत है। इसके साथ ये ऑप्शन में भी ये दे रखा है, मतलब ये भी गलत है, ठीक है। इसके साथ ये ऑप्शन में ये भी दे रखा है, तो ये गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है, सही ऑप्शन ये वाला है, सही ऑप्शन ये वाला है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, सही वाला। सिर्फ 2 कहाँ दे रखा है, सिर्फ दो ये यहाँ पे दे रखा है, सी वाला हमारा ऑप्शन सही रहेगा। इसी प्रकार आगे के क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। आगे के क्वेश्चन में आगे बढ़ते तो एक बीच वाली सीधी रेखा में चलना है और बीच वाली को छोड़कर अगली सतह एक दूसरे के विपरीत, अगली सतह एक दूसरे के एप के साथ कहीं भी दे रखा है क्या। हम अब आगे का चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम एक चेक करते जाएंगे और हटाते जाएंगे। हम ये नहीं लिखेंगे कि ए के विपरीत बी लिखेंगे, फिर ई के विपरीत सी लिखेंगे, फिर बाकी क्या बचा ए के विपरीत डी, क्योंकि हमें पता ही है। हमें माइंड में हम क्यों नहीं कर सकते इस चीज़ को, जब हमें पता है तो हम इस चीज़ को माइंड में क्यों नहीं कर सकते। और माइंड में करेंगे तो आपका लिखने का टाइम बचेगा, तो आप एग्जाम में जल्दी से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो एफ के विपरीत बी है, तो हम यहाँ से देख लेते हैं एफ के साथ बी दे रखा है, एफ के विपरीत बी है, जबकि विपरीत सतह तो एक साथ आ ही नहीं सकती। तो एफ के विपरीत क्या दे रखा है यहाँ पे बी, मतलब ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब एफ के साथ बी और दे रखा है क्या, नहीं, एफ के साथ डी नहीं दे रखा है। अब अगला चेक करेंगे हम, ई के साथ सी कहीं दे रखा है क्या, ई के साथ सी इस ऑप्शन में भी दे रखा है, इस ऑप्शन में नहीं दे रखा है, इस ऑप्शन में नहीं दे रखा है, ठीक है। उसके बाद अगला चेक करें, ए के साथ डी कहीं दे रखा है, ए के साथ डी, तो ए के साथ डी इस ऑप्शन में दे रखा है, ए के साथ यहाँ पे डी इस ऑप्शन में दे रखा है, ए के साथ, जबकि ए और डी तो विपरीत है, ए और डी तो विपरीत है, ई और सी विपरीत है इसमें, और ए और डी यहाँ पे विपरीत है, और विपरीत सतह तो एक साथ आ ही नहीं सकती। तो ए और डी यहाँ पे साथ कैसे दे दिया इसने, मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है, तो बी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। हम आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं, आप बिल्कुल ऑप्शन से
कर पाएंगे, और जो ऑप्शन से नहीं कर पाएंगे वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे वाले क्वेश्चन में बताऊंगा। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि 1 के विपरीत 3 दिख रहा है, 1 के विपरीत क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो उसको 1 के साथ तो 3 आ ही नहीं सकता, 1 के साथ 3 नहीं आ सकता, पर जबकि यहाँ पे 1 के साथ 3 दे रखा है, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। ठीक है, अगले अब आगे और कहीं 1 के साथ 3 दे रखा है, नहीं दे रखा है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, 2 के साथ 4, 2 के साथ 4 कहाँ दे रखा है, तो 2 के साथ यहाँ पे 1 तो 4 दे रखा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि 2 और 4 तो विपरीत है, 2 और 4 तो विपरीत है, क्योंकि हम सीधी रेखा में चलते तो एक सतह को छोड़कर अगली सतह एक दूसरे के विपरीत होगी। सीधी रेखा में चलेंगे तो एक सतह को, इसके विपरीत तो ये हो गया था, इसके विपरीत फिर ये रहेगा, और इसके विपरीत ये रहेगा। सीधी रेखा में चलते तो एक सतह को छोड़कर बाकी सतह एक दूसरे के विपरीत रहेगी। जैसे यहाँ 1 के विपरीत 3 बार बार मैं लिखूंगा नहीं, आपको भी लिखना नहीं है, मैं लिखने के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि कल की क्लास में आपको समझ में नहीं आया था, मैंने डायरेक्ट करवा दिया था, तो आप थोड़ा सा ये समझिए, और आपको प्रैक्टिस डायरेक्ट करने की डालनी। 2 के विपरीत इसी प्रकार 4 आएगा, और 5 के विपरीत 6 आएगा, 5 के विपरीत 6 आएगा। और हमें पता है कि विपरीत सतह एक साथ नहीं आ सकती, विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ से हमने 2 ऑप्शन गलत कर दिए थे, 2 के साथ 4 यहाँ देख लिया था। अब अगला हम देखें 5 के साथ 6 कहीं दे रखा, तो 5 के साथ 6 यहाँ पे दे रखा है, और ये बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार की हमें आकृति दे रखी है, तो इसमें इसके विपरीत तो ये वाली सतह आ जाएगी, तो 5 के विपरीत 2 दे रखा है। हम ये प्रश्न क्या दे रखा है, नीचे दी गई आकृति को यदि घन के रूप में मोड़ा जाए तो 3 बिंदु के विपरीत क्या होगा। 3 के विपरीत पूछ रहा है हमें, 3 के विपरीत पूछ रहा है, तो हम डायरेक्ट ही देख लें, इसके साथ आगे बढ़ेंगे हम, तो 1 के साथ 3 आ रहा है, मतलब 3 इसके विपरीत हो गया। सीधी रेखा में चलेंगे तो एक सतह को छोड़कर, तो 3 के विपरीत क्या है, 6, तो डायरेक्ट यहाँ पर 3 के विपरीत लग गया हमारा ऑप्शन 6 बिंदु। यहाँ पे इसको 6 भी लिख सकते हैं, बिंदु 6 क्योंकि इसको गिन सकते हैं, और जब गिन सकते हैं वहाँ तो हम चेक कर लेते थे पासे में कि पासा मानक पासा है नहीं, तो यहाँ भी गिन सकते हैं हम। ये 3 है, 3 बिंदु के विपरीत क्या होगा, तो 3 बिंदु के विपरीत 6 बिंदु होगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि ये बोल रहा खुले घन से नहीं बनाया जा सकता। कौन सी आकृति इस खुले घन से नहीं बनाया, मतलब ये खुला घन दे रखा है और इससे कौन सा नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पे क्या पूछा है, नहीं बनाया जा सकता इससे। ठीक है, तो हम इसमें क्या देखेंगे कि इसके विपरीत तो ये आ गया, तो इसके विपरीत ये कहीं है क्या, इसके विपरीत ये कहीं है, तो मतलब ये बनाया जा सकता है। इसके विपरीत इसके साथ में तो ये कहीं दे नहीं रखा ना, मतलब 0 के साथ में स्टार कहीं नहीं दे रखा, मतलब ये बनाया जा सकता है। ठीक है, इसमें भी कहीं नहीं दे रखा, इसमें भी कहीं नहीं दे रखा, 0 के साथ स्टार। ठीक है, अगला हम चेक करते हैं। अगली चीज़ इसके विपरीत ये रहेगा। इसके विपरीत ये कैसे रहेगा कि जब हम सीधी दिशा में आगे बढ़ते हैं तो एक सतह को छोड़कर अगली सतह एक दूसरे के विपरीत रहेगी। ये एक बीच वाली सतह छोड़ दी और उसकी अगली सतह एक दूसरे के विपरीत रहेगी, अगली सतह एक दूसरे के विपरीत रहेगी। तो अगली सतह इसके विपरीत है। अब हम ये देखेंगे इसके साथ ये कहीं आ रहा है कि बिंदु, तो इसके साथ यहाँ पे ये बिंदु नहीं है, इसके साथ यहाँ पे भी बिंदु नहीं है, इसके साथ ये यहाँ पे भी बिंदु नहीं है, इसके साथ यहाँ पे भी बिंदु नहीं है। फिर अगला एक और कौन सा बचा हमारा, ये बचा। ठीक है, ये बचा। अब इसमें हम चेक करेंगे कि इस वाली आकृति के साथ ये आ रहा है क्या बॉक्स, तो इस वाली आकृति के साथ ये वाला बॉक्स इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। पर यहाँ इस वाली आकृति के साथ ये वाला बॉक्स, ये इस वाली आकृति के साथ ये वाला बॉक्स पूरा, ये जो पूरा बॉक्स है ये आ रहा है, मतलब ये वाले घन नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता कि विपरीत सतह एक साथ नहीं होती। क्या नहीं होती, विपरीत सतह एक साथ नहीं होती है। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन में। निम्नलिखित विकल्प में कौन से उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। प्रश्न आकृति को मोड़कर मतलब बनाई जा सकती है, इस पासे को मोड़ के बनाई जा सकती है। कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। अब हमें क्या देखना है कि हमें यहाँ पे वो ज़्यादा चीज़ें मिलेगी जो इसके साथ वाली चीज़ें हमें ज़्यादा मिलेगी। एक ही आकृति ऐसी मिलेगी जिसमें ये विपरीत सतह साथ में नहीं है, विपरीत सतह साथ में नहीं है, एक ही ऐसी आकृति मिलेगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसके विपरीत सीधी रेखा में जाएंगे तो बीच वाली एक सतह छोड़कर अगली सतह एक दूसरे के विपरीत। स्टार के साथ हेज होगा, स्टार के साथ हेज होगा, स्टार के साथ हेज कहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें है स्टार के साथ हेज, स्टार के साथ हेज है, मतलब ये तो नहीं बनाई जा सकती, ये तो नहीं बनाई जा सकती स्टार के साथ। बाकी अगले में देखेंगे तो कहीं पर भी नहीं। ठीक है, फिर उसमें यहाँ पे चलेंगे तो डॉलर के साथ क्या ये है, यहाँ पे सीधी रेखा में चलेंगे। जब सीधी रेखा में हम आगे बढ़ेंगे, ऐसे आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, आप सीधी रेखा में आगे बढ़ोगे, सीधी रेखा आ रही है इसमें आगे बढ़ोगे, तो सीधी रेखा में आगे बढ़ेंगे तो एक सतह को छोड़कर अगली सतह एक दूसरे के, तो डॉलर के साथ आए, डॉलर के साथ कहाँ पे आई आ रहा है, तो डॉलर के साथ यहाँ पे आई आ रहा है, ये भी नहीं बनाया जा सकता। अगला हम देखेंगे तो इसमें परसेंटेज के साथ ये इंक्रीज वाला चिन्ह, परसेंटेज के साथ इंक्रीज वाला चिन्ह,
ये कहाँ पे है, परसेंटेज के साथ इंक्रीज वाला चिन्ह, तो हम ये देखते हैं अब अगले क्वेश्चन में परसेंटेज के साथ यहाँ पे इंक्रीज वाला चिन्ह देख रहा है, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। तो एकमात्र घन ये वाला बनाया जा सकता। कौन सा वाला घन बनाया जा सकता है, एकमात्र ये वाला। इससे आपने समझ लिया। अब हमने देखा ये वाला, हमने देखा था एक उदाहरण, मतलब एक मैंने देखा था कि इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। अब इसमें क्या है, इसके विपरीत खाली के विपरीत तो ये खाली रहेगी, ये खाली के विपरीत ये खाली रहेगी। इतना समझ लिया आपने। अब बाकी ये जीरो है, जीरो इसके विपरीत क्या हो सकता है, तो इसके विपरीत मैंने बोला था इस टाइप का कोई बॉक्स बनेगा, ऐसे क्वेश्चन में इस टाइप का बॉक्स बनेगा और ऐसे आकृति दे रखी और उसको हमको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज में भरना है। पर इसमें क्या दोनों एक जैसे नंबर दे रखे हैं, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज का फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको यहाँ से चलूँगा आगे तो ये एक खाली हो जाएगा और ये भरूँगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज में इधर का इधर भरूँ या इधर का इधर भरूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये भर दिया मैंने, तो इस टाइप की आकृति बन गई। मैं ब्लैक से ही ले लेता हूँ उसको, तो आपको ब्लैक से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसमें ब्लैक दे रखा, ये मैंने भर दिया यहाँ पर, ठीक है। ये इस टाइप का भर के बन जाएगा और ये यहाँ पे भी इस टाइप से भर के बन जाएगा, इस टाइप से भर के बन गया है यहाँ पे। तो इस टाइप की आकृति देखनी चाहिए हमें, इस टाइप की आकृति देखनी चाहिए, ठीक है। इस टाइप की आकृति देखनी चाहिए। अब इस टाइप की आकृति इसके साथ कहाँ है, इस टाइप की आकृति इसके साथ कहाँ पे, तो एक तो ये यहाँ पे है, एक तो यहाँ पे है, जबकि ये दोनों तो एक दूसरे के विपरीत है और विपरीत संख्या कभी भी एक साथ नहीं आ सकती। हमने क्या देखा, विपरीत संख्या कभी भी एक साथ नहीं, इस टाइप की आकृति रहेगी। और इस टाइप की आकृति में हमने क्या देखा, इस टाइप की आकृति में हम एक चीज़ क्या देखते हैं कि विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं आ सकती। विपरीत सतह क्या नहीं हो सकती, एक साथ नहीं आ सकती। तो यहाँ पे आपने ये देख लिया इतना, इस टाइप की आकृति बनेगी, आकृति ये इस टाइप की बन रही है और ये एक साथ आ रही है, तो ये तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद आकृति तो इस टाइप की बनेगी, तो एक टाइप खाली हो ही नहीं सकता और ये साथ में भी दे रखा है, तो ये भी नहीं बन सकता। इसमें भी एक तरफ पूरा खाली दे रखा है, तो ये भी नहीं बन सकता। तो हमारे प्रश्न आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सिर्फ ये हो जाएगा। इस प्रश्न को एक बार आपको मैं दोबारा से समझा देता हूँ, दोबारा से इसलिए समझा देता हूँ कि इसके विपरीत तो ये खाली बॉक्स है, इसके विपरीत खाली बॉक्स है। कैसे है ये, कि हम जब सीधी रेखा में चलते हैं तो एक सतह को छोड़कर अगली आने वाली सतह एक दूसरे के विपरीत रहेगी, एक दूसरे के विपरीत रहेगी। इसी प्रकार ये एक सतह को छोड़कर अगली आने वाली सतह एक दूसरे के विपरीत रहेगी। इतना आपने यहाँ से समझ लिया। तो इसका विपरीत ये हो गया, इसका विपरीत ये हो गया। बाकी कौन सा बचा, ये, और एक बॉक्स बचा हमारे पास, एक बॉक्स बचा। एक बॉक्स कैसा बचा हमारे पास, एक बॉक्स कैसा बचा हमारे पास, ये यहाँ पे मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। एक बॉक्स हमारे पास कैसा बचा, एक बॉक्स ऐसा बचा, ऐसा बचा। उसमें इस टाइप की आकृति रहती है इस प्रश्न में, मैंने आपको बताया था। अब इसमें एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज कोई संख्या देती तो हम चलते, पर यहाँ सामने एक जैसा दे रखा। अब इसमें भी मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूँगा, भले एंटी क्लॉकवाइज भरते हम, तो ये तो खाली हो गया। एंटी क्लॉकवाइज भरूँगा, इधर का भरूँ या इधर का भरूँ, एक ही बात है, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, तो मैं कहीं से भी ऐसे भर सकता हूँ उसको, ठीक है। ये बॉक्सों को मैंने ऐसा भर दिया, तो इस टाइप की कुछ आकृति बनेगी। क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, इस टाइप की कोई आकृति बन रही है, इस टाइप की आकृति बन रही है। अब ये दोनों एक साथ तो नहीं आ सकते पासे में, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है और विपरीत सतह कभी भी साथ में नहीं आती है। पासे का नियम है, विपरीत सतह कभी भी साथ में नहीं आएगी। तो यहाँ पे तो ये साथ में दिख रही है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे तो इस टाइप का दिख रहा है, जबकि आकृति इस टाइप की होनी चाहिए, और ये इसके साथ दे रखा है, ये भी दे रखा है, तो फिर भी गलत है। यहाँ पे भी आकृति इस टाइप की होनी चाहिए, इस टाइप की नहीं, ये भी गलत है। तो हमारा एक ही ऑप्शन सही है, डी वाला। आगे हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे हमें वैसे 4 स्थितियाँ दे रखी है, और ये एक जो मैंने टाइप बताया था पासे का, वो वाला टाइप दे रखा है कि इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से, मैं यहाँ पे पहले आपको तो ये क्लियर कर देता हूँ, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, तो थोड़ा सा मैं ठीक से इसको बना देता हूँ। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ये क्या है, 4 है और ये 3 है, ठीक है। अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अब हम यहाँ क्या देखेंगे कि ए के विपरीत तो सी है। क्यों है ए के विपरीत सी, क्योंकि हम सीधी रेखा में चलते तो एक सतह को छोड़कर अगले आने वाली सतह एक दूसरे के विपरीत होती है खुले पासे में, एक दूसरे के विपरीत होती है खुले पासे में, है ना। तो ए के विपरीत सी है, तो ए के साथ कहीं सी दिख रहा है क्या हमें,
और ए के साथ कहीं सी दिख रहा है, तो हमें एक चीज़ क्या पता है कि ए के विपरीत तो सी है, पर विपरीत सतह कभी साथ में नहीं आ सकती। ए के विपरीत सी है पर विपरीत सतह कभी साथ में नहीं आ सकती। तो हम क्या देखेंगे कि ए के विपरीत सी कहीं, ए के साथ सी कहीं दे रखा है, मतलब वो पासा गलत है। ए के साथ सी कहीं दे रखा है, वो पासा गलत है। तो यहाँ पे इस पासे में क्या दे रखा है, ए के साथ सी दे रखा है, ए के साथ यहाँ पे सी दे रखा है, मतलब ये तो गलत हो गया, क्योंकि ए और सी तो विपरीत है और विपरीत सतह कभी भी साथ में नहीं दिखाई देती। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद अगला चेक करेंगे, डी के साथ ई कहीं दे रखा है क्या, डी के साथ ई इस ऑप्शन में दे रखा है, इस ऑप्शन में डी के साथ ई दे रखा है। अब बाकी जो बची बी के साथ क्या रहेगा, ये चारों आएगी। बी के साथ क्या रहेगा, ये चारों आएगी। बी के साथ ये चारों बॉक्सेस आ जाएंगे, क्योंकि मैंने बोला था जो बीच में रहेगा उसके साथ ये इनका मिला के एक बॉक्स इस प्रकार से इनको मिला के एक इस प्रकार का बॉक्स बन जाता है। और वो क्या रहता है कि हम एंटी क्लॉकवाइज बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज बढ़ते हैं। तो जैसे ये यहाँ एक कर दिया मैंने, फिर 2 एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, 2 3 और ये 4 एंटी क्लॉकवाइज बढ़ते हैं। तो इस टाइप से ही सारे भरे हुए हैं, तो इस टाइप से 1 2 3 4 इस टाइप से ही भरे हुए हैं। पर हम यहाँ क्या देखेंगे कि बी के विपरीत तो ये रहेगा, ये 4 वाला बॉक्स। ये काय के विपरीत रहेगा, ये 4 वाला बॉक्स, ये बी के विपरीत रहेगा, ये 4 वाला बॉक्स बी के विपरीत रहेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि बी के साथ में ये नहीं आना चाहिए, बी के साथ में ये वाला बॉक्स नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये तो एक दूसरे के विपरीत और विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं आ सकती। पर यहाँ पे बी के साथ ये आ गया, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सही आंसर कौन सा है, डी वाला। सही आंसर कौन सा है, डी वाला। डी वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, तो एक और क्वेश्चन इस टाइप का ही आया, एक और क्वेश्चन इस टाइप का आया। ये आपको यहाँ से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो ये मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। इसमें इस प्रकार से दे रखा है, ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ठीक से, तो मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूँ। ये यहाँ पे किस प्रकार से दे रखा है, ये इस प्रकार से दे रखा है, कुछ इस प्रकार से लाइनें दे रखी है। ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4, 1 2 3 और 4 यहाँ पे ये इस प्रकार से दे रखा है, 1 2 यहाँ 3 और ये 4 ऊपर यहाँ पे इस प्रकार से दे रखा है, 1 2 3 4। अब हम इसमें क्या देखेंगे, इसमें एक चीज़ हमें देखनी है कि ए के साथ कहीं सी तो नहीं दे रखा है, ए के साथ कहीं सी है क्या, ए के साथ कहीं सी है, ए के साथ कहीं भी सी नहीं है। डी के साथ कहीं ई है क्या, डी के साथ कहीं ई है क्या। ये क्यों देख रहे हैं हम, क्योंकि हम सीधी रेखा में चलते हैं तो एक सतह को छोड़कर आने वाली अगली सतह एक दूसरे के विपरीत रहेगी, और विपरीत सतह कभी भी साथ में नहीं आ सकती। विपरीत सतह क्या हो सकता है, विपरीत सतह कभी भी साथ में नहीं आएगी, क्योंकि अगर साथ में आ गया मतलब वो स्थिति गलत दे रखी है। अब डी के साथ कहीं ई दे रखा है कि डी के साथ ई, डी के साथ ई, डी के साथ ई, डी के साथ ई कहीं नहीं दे रखा है। अब हम अगला क्या चलेंगे, बी के साथ ये बॉक्स रहेगा, बी के साथ ये बॉक्स रहेगा, बी के विपरीत कौन सा रहेगा, ये बॉक्स। और हम इसको भरते कैसे, इसको एंटी क्लॉकवाइज भरते हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज भरते हैं तो ये ऐसे आएगा, 1 2 3 और ये 4 एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से आएगा, ठीक है, इस प्रकार से बॉक्स आएगा। अब यहाँ पे इसमें क्या दे रखा है, इसमें ये त्रिभुज वाला दे रखा है हमें, पर त्रिभुज वाला नहीं चाहिए हमें, तो ये बॉक्स वाला चाहिए, स्क्वायर वाला चाहिए हमें, तो ये तो ऑप्शन कट गया। इसी प्रकार यहाँ पे भी ये त्रिभुज वाला दे रखा है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। अब इसमें हम क्या एक और चीज़ देखेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, 1 2 3 4, यहाँ तो एंटी क्लॉकवाइज है, पर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज नहीं दे रखा है, यहाँ 1 4 3 2 दे रखा है, मतलब ये क्लॉकवाइज दे रखा है, ये 1 2 3 4 भरे हुए हैं, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। 1 2 3 4 ये एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है, तो ये वाला ऑप्शन रहेगा सही। इतना आपको समझ में आ गया होगा। हम क्या रहता है हमें कि ये सतह एक दूसरे के विपरीत रहती है, सीधी रेखा वाली सतह में एक सतह को छोड़कर आने वाली अगली सतह एक दूसरे के विपरीत, ये एक दूसरे के विपरीत है, तो इनसे चेक करा हमने, तो इनसे तो कोई सा भी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट नहीं हो रहा था। फिर हमने बी के विपरीत देखा, बी के विपरीत ये सतह रहेगी, और ये सतह कैसे हम एंटी क्लॉकवाइज भरते हैं इसको, ये यहाँ पे दे रखा है 1 2 3 4, पर हम क्या चलेंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज भरते चलेंगे, तो 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज भरा हमने इसको, एंटी क्लॉकवाइज भरा 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज भर दिया। अब एंटी क्लॉकवाइज से देखेंगे हम, तो यहाँ पे हम देख रहे थे, यहाँ पे तो ऐसे त्रिभुज में दे रखा है, मतलब ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे भी त्रिभुज में दे रखा है, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब हम एंटी क्लॉकवाइज चेक कर रहे हैं, क्योंकि बी के साथ ये ऑप्शन भी कहीं नहीं दे रखा, तो हम उससे भी एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो हम एंटी क्लॉकवाइज करके चेक करेंगे। 1 2 3 4 यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे 1 2 3 4 इस प्रकार से दे रखा है, मतलब ये सही ऑप्शन है। यहाँ पे क्लॉकवाइज दे रखा है 1 2 3 4, यहाँ पे इस दिशा में घूम रहा है, जबकि यहाँ पे इस दिशा में घूम रहा है, तो ये वाली दिशा कौन सी होगी, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये वाली दिशा कौन सी होगी, क्लॉकवाइज। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा ये आंसर। हम आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो हम अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो
इस खुले पासे में से निम्न में से कौन सा घन बनाया जा सकता है। खुला पासा दे रखा है और इनमें कुछ घन दे रखे हैं हमें, इनमें से कौन सा घन बनाया जा सकता है, और ऑप्शन ये है हमारे, ऑप्शन ये सारे हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि हमें क्या पता है कि इसके विपरीत तो ये होता है, सीधी दिशा में चलते तो एक सतह को छोड़कर आने वाली सतह एक दूसरे के विपरीत होती है, इसके विपरीत इसमें ये रहेगा, इतना समझ लिया। बाकी ये जो दो बॉक्स बने हैं वो एक दूसरे के विपरीत रहेंगे, वो कैसे रहेंगे, तो ये दो बॉक्स बना लिए हमने इस तरह के पासे में, दो बॉक्स एक दूसरे के विपरीत रहेंगे। ये ऊपर वाला इधर आ जाएगा, नीचे वाला यहाँ जाएगा, इसमें ऊपर वाला यहाँ जाएगा और ये नीचे वाला यहाँ जाएगा। अब आप इसको कैसे समझेंगे कि इसके विपरीत ये कहीं आ रहा है क्या, तो इस ऑप्शन में इसके विपरीत, क्रॉस के विपरीत ये डॉट, ये कहीं आ रहा है क्या क्रॉस के विपरीत, तो इसमें क्रॉस के विपरीत डॉट तो कहीं नहीं आ रहा है, कहीं भी नहीं आ रहा है। इसके विपरीत ये आ रहा है क्या, और के विपरीत ये वाला बॉक्स आ रहा है क्या, कहीं भी, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, मतलब इससे तो नहीं बन रहा। इसके विपरीत ये कहीं आ रहा है क्या, तो इसके विपरीत ये भी कहीं हमें दिख नहीं रहा है, इसके विपरीत ये रहेगा, तो इसके विपरीत ये भी कहीं हमें दिख नहीं रहा। तो जब हमारे ऑप्शन इस क्वेश्चन में तो हमने देखा कि ऑप्शन ये एलिमिनेट नहीं हो रहा है। जब ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो तो हम क्या देखेंगे कि हम ऑप्शन देखेंगे, उसके अनुसार हम आगे का काम करेंगे कि वो ऑप्शन क्लॉकवाइज में दे रखे हैं या एंटी क्लॉकवाइज में दे रखे हैं। जैसे कि हम क्रॉस से एंटी क्लॉकवाइज में चलते हैं, क्रॉस से क्या चलेंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे, तो वो आ रहा है यहाँ पे, और फिर वापस एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे तो ये वाला आ रहा है, ये वाला बॉक्स, मतलब इधर वाला ही आ रहा है, ये वाला बॉक्स। ठीक है, तो हम यहाँ क्रॉस से एंटी क्लॉकवाइज चले, क्रॉस से यहाँ पे मैं ये दूसरे पेंसिल ले लेता हूँ, थोड़ा सा आपको समझने में आसानी होगी। तो इससे ये एंटी क्लॉकवाइज में चले हम, और ये यहाँ पे क्रॉस से एंटी क्लॉकवाइज में चले वो आ रहा है, क्रॉस से एंटी क्लॉकवाइज में चले वो आ रहा है, और फिर ये वाली ऑपरेट आ रही दोनों की, ये वाली आ रही, मतलब ये वाला बनाया जा सकता है, ये बनाया जा सकता है हमारा। हमसे क्या पूछा है, कौन सा पासा बनाया जा सकते हैं, निम्न में से कौन से पासे बनाए जा सकते हैं, कौन सा बनाया जा सकता है, ये वाला बनाया जा सकता है। आगे का चेक करें हम, तो आगे का इसमें क्या है, एंटी क्लॉकवाइज में ओ का आधार मान के एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये के बाद डॉट आ रहा है और फिर ये आ रहा है, तो इसके बाद ये डॉट आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज में चले, और उसके बाद ये आ रहा है, ये आ रहा है, मतलब ये वाला भी बनाया जा सकता है, ये वाला भी बनाया जा सकता है, ए और बी दोनों बनाए जा सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो इसमें क्या है कि ओ को हम आधार माने, ओ को आधार माने और इसमें क्लॉकवाइज चल रहे हैं हम, या एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज भी चलेंगे तो ये यहाँ से ये जाएंगे तो ये वाला आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है, पर इसके आगे डॉट नहीं आ रहा है, वो से एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे चलेंगे तो, या तो वो से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ पे ये आ रहा है, पर जबकि यहाँ से तो ये यहाँ आना चाहिए, ये डॉट यहाँ पे आना चाहिए। इसको सीधा समझने के लिए हम यहाँ से वो का आधार मान के क्लॉकवाइज में चल लेते हैं। चलो, तो क्लॉकवाइज में ये आ रहा है, वो का आधार मान के क्लॉकवाइज में चले तो ये तो आ रहा है, हमने मैक्सिमम पॉसिबिलिटी देखी इसलिए क्लॉकवाइज की। इसके बाद ये आ रहा है, पर इसके बाद आगे चलेंगे तो हमें कौन सा आ रहा है, इसके बाद हम आगे चल रहे हैं तो ये ऑप्शन आ रहा है, ये दोनों, ये वाले आ रहे हैं, जबकि हमें कौन सा दे रखे हैं, ये दोनों दे रखे हैं, यहाँ पे ये दोनों दे रखे हैं, मतलब ये तो नहीं बनाया जा सकता। ये क्या है, ये तो नहीं बनाया जा सकता। आगे वाला हम चेक करें तो इसमें भी हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो क्रॉस में हम एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज चलेंगे तो भी आप जैसे यहाँ से क्लॉकवाइज चल लो या एंटी क्लॉकवाइज किधर भी चल लेना, आप चल के देख लीजिएगा। तो ये यहाँ से क्लॉकवाइज चले, इससे यहाँ से क्लॉकवाइज चले तो ये आ रहा है ये, जबकि यहाँ तो ओ आ रहा है, यहाँ से क्लॉकवाइज चलने पे ओ आ रहा है, मतलब ये वाला भी नहीं बनाया जा सकता। कौन कौन सा बनाया जा सकते हैं, ए और बी दोनों बनाए जा सकते, तो ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं, बहुत रेयर। आपके व्यापम तो देता ही नहीं इस टाइप के, SSC वगैरह में, CGL वगैरह में कभी आ जाए तो आ जाए, पर व्यापम नहीं देता। पर मैंने इसलिए करा दिया कि व्यापम का कोई भरोसा नहीं, कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन दे सकता है, तो आप इस टाइप से भी ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी तो आपके सारे ऑप्शन से एलिमिनेट हो ही जाएंगे। तो इसी के साथ आप आज मुझे विदा दीजिए और मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ, और आप अच्छे से तैयारी करिए और बने रहिए सिलेक्शन वाला के साथ। आई होप आज की क्लास आपको फास्ट नहीं लगी होगी और आज आपको अच्छे से थोड़ा सा समझ में आया होगा। मैंने बिना पेन के करवाया है, बिना पेन उठाए आप करेंगे, पर मैंने थोड़ा सा धीरे धीरे समझा के कराया है ताकि आप एग्ज़ाम में ऐसे कर पाएँ कि आपको समझ में आ जाए ये क्वेश्चन और आप एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाएँ। थैंक यू सो मच। और आपने अभी तक सिलेक्शन वाले को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं हमारी अगली क्लास में।